सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अपनी आज के वीडियो में वही हमने जो सी डाटा एंट्री की अपनी सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी हम डेमो प्रोजेक्ट लेते हैं और रियल टाइम जो उनसे लाइव प्रोजेक्ट लेते हैं, जो कि फाइवर, अपवर्क यानी किसी भी फ्रीलांसिंग साइट पे जो उनसे हमें मिलते हैं, उन्हें मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आपने वो वाला प्रोजेक्ट वो किस तरह से परफॉर्म करना है। एंड सेकंड नंबर पे उस प्रोजेक्ट को सॉल्व करते वक्त आपको कौन सी जो सी वो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी, तो आपने उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो भी हमारी इस तरह की होने वाली है। हम एक प्रोजेक्ट उसे डिस्कस करेंगे और देखेंगे उस प्रोजेक्ट को सॉल्व करते वक्त कौन से यानी कि चैलेंजेस, कौन सी प्रॉब्लम जो उनसे वो आपको देखने को मिलेंगी और आपने वो प्रोजेक्ट किस तरह से कंप्लीट करना है। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की फ़ाइल की तरफ। तो ये देखिए, ये मेरे पास यानी कि प्रोजेक्ट फाइल है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट डिटेल जो उनसे वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट ने क्या कहा हुआ है, वो कह रहा है कि आई हैव सम PDF फाइल्स। ठीक है, तो फर्स्ट वन के क्लाइंट के पास कुछ PDF फाइल्स हैं। तो वो कह रहा है आई वांट टू कन्वर्ट दिस फाइल्स इनटू फ्लिप बुक। तो वो कह रहा है कि इन फाइल्स को जो है वो मैं फ्लिप बुक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। बुक भी आपके पास यानी कि आपको एक रियलिस्टिक जो है वो रियल टाइम बुक रीडिंग का एक्सपीरियंस जो वो देती है। ठीक है, जैसे कि आप रियल टाइम बुक पढ़ रहे हैं तो अब आप बुक के जो से पेजेस हैं वो यानी कि आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि आपको एक इल्यूजन देगी कि आप रियल टाइम में बुक जो से रीड कर रहे हैं। तो फ्लिप बुक जो से होती है, हम PDF फाइल किस तरह इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि ये जो सी है ये ईजिली ये पोर्टेबल होती हैं, ईजी टू रीड होती है और ये कंसाइज होती हैं। ठीक है, और मेन फीचर इसका ये है कि अगर आपने PDF फाइल अपनी किसी वेबसाइट पे डाल दी है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर आप कोई वहाँ पे आके PDF फाइल पढ़ेगा, ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल PDF फाइल में उसको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये क्लाइंट ने मुझे कुछ बुक्स दी हुई हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास बुक है। तो इस बुक अगर मैं यहाँ देखो, अगर मैंने रीड करना तो आप देखेंगे साइड पे स्क्रॉल डाउन वाला बटन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको स्क्रॉल करके मुझे ये बुक जो है ये रीड करना पड़ेगी। तो ये वाला जो है ना चीज़ें वगैरह यानी कि काफ़ी ज़्यादा ना रीडिंग एक्सपीरियंस को डिफ़िकल्ट बना देती हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आगे वो कह रहा है कि आई नीड दी फ्लिप बुक HTML फाइल। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मुझे फ्लिप बुक जो है आप बनाएंगे, आप PDF को फ्लिप बुक में कन्वर्ट करेंगे तो उसका मुझे HTML फाइल चाहिए। ठीक है, एंड ऐड द अप्रोप्रिएट अपैरेंट सेटिंग, उसके जो सेटिंग वगैरह वो हमने यानी कि उसमें ऐड करनी है। आपको आगे चल के मैं वीडियो में बताता हूँ आपने कैसे करना है ये काम। एंड आगे वगैरह बजट जो है वो आपके पास $10 है, डिलीवरी आपने 1 दिन के अंदर करनी है। ठीक है, आगे उसका क्लाइंट का नेम लिखा हुआ है। तो अब बात करते हैं कि इसे हम जो है सिंपल PDF को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास उसने ये वाली 4 फाइल्स दी हुई हैं। ये वाली बुक है। ठीक है, उसके अलावा ये जो से ये कोई MCQ वाला इस बुक्स के रिलेटेड, तो ये मैंने उसको फ्लिप बुक में कन्वर्ट करके चीज़ें देनी है। तो फर्स्ट वन हम इसको किस तरह से करेंगे, तो फर्स्ट वन जिनसे आपके पास वेबसाइट आती है वो ये वाली फ्लिप स्नैक्स। ठीक है, तो ये वेबसाइट जो वो काफ़ी फेमस है। इसमें आप किसी भी PDF को आप इजीली जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लिप बुक में। तो फर्स्ट टाइम जब आप इस साइट को ओपन करेंगे तो आपके पास ऐसा जो है वो लेआउट शो होगा। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है या साइन अप कर लेना है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं, सिंपल से इसका मेथड आप फेसबुक से भी साइन इन कर सकते हैं, आप फेसबुक से भी साइन अप कर सकते हैं, उसके अलावा आप गूगल अकाउंट से भी कर सकते हैं। तो साइन अप करने के बाद आपने क्या करना है, आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा वेबसाइट का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास आ रहा है अपलोड फाइल वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आपने इस अपलोड फाइल वाले पे क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ना यहाँ पे अपनी फ़ाइल चूज़ कर लेनी है। तो मेरी ये डन प्रोजेक्ट में फ़ाइल है, तो यहाँ पे हम ये वाली बुक जो सी है इसे हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। आप किसी भी किस्म का जो सा PDF डॉक्यूमेंट आप इस वेबसाइट पे उसे आप फ्लिप बुक में ईजिली जो सा वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी जो सी बुक अपलोड हो रही है। तो बुक अपलोड होने के बाद आपके पास ये नीचे नेक्स्ट वाला बटन शो हो रहा होगा, आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा जो सा वो वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। साइड पे आपके पास ये कस्टमाइजेशन टूल्स आ जाएंगे और यहाँ पे आपकी जो सी बुक है वो बुक आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, आप यहाँ से अगर बुक करेंगे तो ये आपको एक रियलिस्टिक लुक दे रही है, जैसे कि आप अपनी रियल लाइफ में आप जैसा बुक रीड वगैरह करते हैं। ठीक है, इसलिए आप इजीली जो है वो बुक, अगर आपको बुक रीडिंग कर रहे हैं, कोई नॉवल पढ़ रहे हैं ऑनलाइन PDF फॉर्मेट में, तो आपको यहाँ पे ये बुक जो सा यूज़ करना आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इसे अगर फुल स्क्रीन में देखना चाहते हो आप इसे फुल स्क्रीन में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यानी कि काफ़ी ज़्यादा आपको ना एक रियलिस्टिक इल्यूजन दे रही है। और नीचे आपको यहाँ पे बार भी आ रहा है जिससे आप पता लगा सकते हैं आप इस वक्त कौन से पेज पे हैं। तो नॉर्मल PDF फाइल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर। यहाँ पे आपको जूम का भी ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप किसी फाइल पे किसी चीज़ पे जूम करना चाहते हैं तो आप इजीली उस पेज पे जूम भी कर सकते हैं। तो ये तो होगी फ्लिप बुक हमारी कन्वर्ट। अब क्लाइंट ने हमें कहा था कि कोई भी आपने अप्रोप्रिएट बुक्स के रिलेटेड जो है वो आपने ऐड करना है। तो
तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको ये क्लासिक स्किन्स वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है और दूसरे नंबर पे आपको ये न्यू स्किन वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो न्यू स्किन्स में भी आपके पास यहाँ पे ये न्यू स्किन्स आ जाएंगी, ठीक है। नहीं आपके पास ये पीछे जो सा बैकग्राउंड है वो होगा। तो क्लासिक स्किन्स में क्या होगा, आपके पास ये वाला क्लासिक लुक आ जाएगा। नीचे आप देखेंगे तो डिफ़ॉल्ट पैलेट से, ठीक है। तो यानी कि ये आपको जो सा ये साइड पे कलर शो हो रहा है, आप इससे भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये वाला कलर रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी जो सा अपनी मर्ज़ी का कलर जो सा यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। और चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपका ऑटो फ्लिप पेज भी आ जाएगा। फ्लिप साउंड यहाँ पे ऑप्शन है, यानी कि आप जब पेज को फ्लिप करेंगे तो उसका साउंड आना चाहिए। नहीं, हम क्लिक करके देखते हैं कि आप देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी बुक में फ्लिप साउंड जो सा वो भी ऐड कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें सेटिंग जो सी हैं। तो वैसे तो ये वेबसाइट जो सी वो पेड है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा काम जो सा है जो हमारे मतलब क्या वो हमें इससे एज आ फ्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादातर काम इससे मिलता है तो आप इसकी पेड सब्सक्रिप्शन वो बाई कर लें, लेकिन हमारा जहाँ तक काम हो हम फ्री में कर लेंगे। तो यहाँ पे इतना काम करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने बुक की डिस्क्रिप्शन लिख देनी, कोई भी आप इसकी डिस्क्रिप्शन जो सी है वो लिख दें। तो डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपने यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करनी है। तो कैटेगरी इसमें क्या होगी, हम यो भी कोई भी रख लेते हैं, ठीक है। ये साइंस के रिलेटेड रख लेते हैं, कोई भी इसकी कैटेगरी रख ली हमने, ठीक है। तो कैटेगरी रखने के बाद यहाँ पे आपने अभी पब्लिश पे कर देना है क्लिक। तो पब्लिश पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो सी बुक है वो कन्वर्ट हो गई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे डाउनलोड्स के ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है PDF फॉर वेब, ठीक है, PDF फॉर प्रिंट। तो यहाँ पे आप हमें जो सा फ्री में ऑप्शन मिल रहा है वो सिर्फ गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो गिफ्ट में हमें चीज़ नहीं चाहिए। क्लाइंट ने हमें कहा था कि आपने हमें HTML फाइल में ये चीज़ देनी है, HTML फॉर्मेट में देनी है। तो जैसे कि आपको मैं रिकमेंड में दोबारा रीड करवा लूँ, तो यहाँ पे क्लाइंट कह रहा है कि आपने क्या करना है, इन HTML फाइल्स में आपने देनी है, ठीक है। तो ये वाली वेबसाइट है। उसके अलावा आपके पास एक ये वाली वेबसाइट है PDF वाली। आप ऑनलाइन जिस भी वेबसाइट पे जाएंगे आपको क्या होगा, आपको सिर्फ जो सा ये शेयरेबल बुक का लिंक मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो से ये HTML जो सी ये पेड में मिलेगी, आपको फ्री में नहीं मिलेगी। इसे हमने फ्री में किस तरह से करना है, ये मैंने प्रॉब्लम फेस की थी। तो मुझे वेबसाइट का पहले भी पता था। मैंने क्या किया था, मैंने समझा कि यहाँ पे इसको लिंक को हम जस्ट कॉपी करेंगे और क्लाइंट को डिलीवर कर देंगे। तो क्लाइंट जब इस लिंक पे कॉपी क्लिक करेगा और इसे एंटर करेगा तो क्लाइंट के पास ये मेरी जो सी बुक मैंने बनाई हुई है वो क्लाइंट के पास ओपन हो जाएगी। लेकिन क्लाइंट ने क्या कहा है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि आपने हमें देनी है फ्लिक बुक इन HTML फाइल्स। इसका मतलब है कि हमें इनकी जो सी पेड सब्सक्रिप्शन वो हमें बाई करना पड़ेगी, जो कि बहुत इनकी महंगी है पेड सब्सक्रिप्शन। तो किस तरह से हम इसको करेंगे, तो ये अब प्रॉब्लम थी मेरे पास, तो इसका मैंने सॉल्व किया। कैसे किया, अब प्रॉब्लम का हम सलूशन देखते हैं। तो ये मैं जो सॉफ्टवेयर है इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये तकरीबन 1757 MB का ये सॉफ्टवेयर है। आपने सॉफ्टवेयर को जस्ट क्या करना है, इंस्टॉल करना है, या आपने जस्ट इंस्टॉल को डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर का जो सा फोल्डर आ जाएगा। आपने इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। ओपन करने से पहले आपने क्या करना है, आपने अपने जो सा एंटीवायरस है जो भी आपका, आपने उसे ऑफ कर लेना है। एंड सेकंड नंबर पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी ऑफ कर लेनी है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पेड है और हम इस सॉफ्टवेयर को एज अ क्रैकर वर्जन जो है यूज़ करेंगे। तो जैसे ही आप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वो पासवर्ड मांगेगा। तो इसका पासवर्ड आपके पास क्या है, 1 2 एंड 3, ठीक है। इसका पासवर्ड है आपके पास 1 2 एंड 3, आप पासवर्ड देख लें। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, फोल्डर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास ये फाइल आ रही है, exe फाइल। आपने जस्ट इस पर डबल क्लिक करना है और नेक्स्ट करके आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपने अभी इसको यानी कि ओपन नहीं करना अपने सॉफ्टवेयर को। अगर ओपन किया तो इसे क्लोज कर लेना है। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे सेकंड क्रैकर नाम का फोल्डर शो हो रहा है। तो आपने यहाँ पे ये फर्स्ट फाइल आपने इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसे यहाँ से कॉपी करने के बाद आपके डेस्कटॉप पे ऐसा आइकॉन शो हो रहा होगा फ्लिप PDF का, ठीक है। तो आपने इस फ्लिप PDF के आइकॉन पे क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन शो हो रहा होगा ओपन फाइल लोकेशन। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो से हमने वहाँ पे वो फाइल कॉपी की थी उसको फाइल को आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले पेस्ट किया हुआ है, तो आपने इस फाइल को यहाँ पे कर देना है पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद अब आपका सॉफ्टवेयर जो सा ये पेड है, ये बिल्कुल आपको फ्री वर्जन में कन्वर्ट हो चुका है। तो इतना काम करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सॉफ्टवेयर को यहाँ से ओपन कर लेना है। सॉफ्टवेयर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपके पास ऐसा इंटरफेस शो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है ऑप्शन न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने ब्राउज़ कर लेना है कि आपकी जो सी PDF फाइल है वो कौन सी है। तो हम डन प्रोजेक्ट में चलते हैं और यहाँ पे मैं जो सी कोई फाइल यहाँ पे मैं बुक 1 जो से चूज़ कर लेता हूँ। तो
बुक 1 को चूज़ करने के बाद आपने जो सा वो यहाँ पे क्लिक करना है इंपोर्ट नाउ पे। तो इंपोर्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये बुक आपकी लोड हो गई है, ठीक है, फ्लिप में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं अगर दिखा दूँ तो ये देखें ये वही है। उसके अलावा आपको वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो आपको जो से ना बोल्ड कलर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप यहाँ पे कोई अच्छी सी पिक भी लगा सकते हैं। आपको ये साइड पे देखेंगे आपको जो सा बैकग्राउंड है वो भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। फर्स्ट फीचर इसका ये है। तो इसके पास एडिट पेजेस हैं ऑप्शन, यहाँ पे आप जाके इसे एडिट भी कर सकते हैं इस फाइल को, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको डिफरेंट जोन्स हैं, ये वाले आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, डिफरेंट यहाँ पे इसके फीचर हैं। तो आप इसे अपने लिहाज से अगर आप इसमें कोई चीज़ एडिट करना चाहते हैं, कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो फाइल लोड करने के बाद आपने पब्लिश वाले पे क्लिक करना है। तो जैसे ही पब्लिश वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसी वेबसाइट है वो ओपन, ऐसा जो सा इंटरफेस है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने ब्राउज़ पे क्लिक करना है। तो ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद हम डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्या हमने अपनी फाइल जो सी है वो कहाँ पे रखनी है। उसके बाद आपने कन्वर्ट वाले पे क्लिक कर देना है। तो इतना काम करने के बाद आपने क्या करना है, हम देखते हैं कि हमारी ये वाली बुक जो सी है, हमारी बुक जो सी वो यहाँ पर डेस्कटॉप पर आई भी है कि नहीं। तो उसे देख लेते हैं। ये थी, ये देखिए हमारे पास ये फ्लिप बुक वाला ये फ़ोल्डर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इस फ्लिप बुक वाले हम फोल्डर को ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद आप देखेंगे आपके पास ये इंडेक्स HTML की जो सी फाइल है, तो हम इस फ्लिप बुक यहाँ से HTML को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद आप देखेंगे जो हमारी जो सी फाइल है वो हम HTML फॉर्मेट में वो आ गई है इन फ्लिप बुक में, ठीक है। तो ये वाली फ़ाइल जो सी है, हम ये वाला फ़ोल्डर जो सा 3 फोल्डर बना के हम क्लाइंट को डिलीवर कर देंगे। तो होस्ट कि यार आपको ये छोटा सा जो सा मैंने प्रोजेक्ट किया, आपको इसकी समझ आ गई होगी कि आपको अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ जाता है कि आपने PDF को फ्लिप बुक में किस तरह से कन्वर्ट करना है, और अगर आपको क्लाइंट कहेगा कि मुझे उसका एम्बेडेड लिंक चाहिए या वो कहेगा अगर मुझे HTML फाइल चाहिए, तो आपने ये जो सा प्रोजेक्ट है वो क्लाइंट को किस तरह से डिलीवर करना था। आपके सामने मैं छोटा सा प्रोजेक्ट है मैंने किया। तो ये $10 का प्रोजेक्ट था, ठीक है। इसके लिए कोई मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सिंपल छोटी सी एक ट्रिक थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। होप सो कि यार आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी।